क्या मनाजिर देख रहे हैं? पानी की सतह में कमी आई है या इजाफा देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम हेड मोहम्मद वाला रोड और अकबर फल्ट बंद पे मौजूद हैं। आपको बताते चलूँ कि महकमा आबपाशी की गेज के मुताबिक पानी की सतह में ख़तरनाक हद तक इजाफा देखा जा रहा है। कल गेज जो थी वो 409 थी, जबकि आज जो है गेज का लेवल 412 तक पहुंच चुका है। 3 फीट का इजाफा देखा जा रहा है। इंतजामिया के मुताबिक जो है जब गेज 417 पर पहुंची तो वो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल होगी और शहर को बचाने के लिए जो है हेड मोहम्मद वाला पर ब्रिजिंग पॉइंट बनाया गया है, जहाँ पर तमाम तर तैयारियाँ जो हैं मुकम्मल हैं और कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ये पानी के लेवल पर ख़तरनाक हद तक जाने तक जो है इसको ब्रिज कर दिया जाएगा। इसी तरह शेरशाह की बात की जाए तो शेरशाह दरिया चिनाब पर वहाँ भी ब्रिजिंग पॉइंट बनाया गया है, उसको भी ब्रिज कर दिया जाएगा। इस वक्त इंतजामिया के मुताबिक जो है 5.5 लाख के करीब लोगों को जो है इस पूरी बेल्ट से 138 मवाज़ात से जो है वो रेस्क्यू किया गया है, जबकि 38 के करीब फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं जिनमें सैलाब ज़दगान को रखा गया है। उन्हें वहाँ पर हर सहूलत दी जा रही है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने दरिया के अंदर अपने 8-8, 10-10 फीट ऊंचे थड़े बनाकर जो है उसके ऊपर अपनी रिहाइशगाहें तामीर कर रखी हैं। वो लोग अभी भी दरिया के अंदर मौजूद हैं और किसी भी सूरत जो है वो वहाँ से जाने को तैयार नहीं है। उन लोगों के मुताबिक उनका कीमती सामान जो है उनके घरों में मौजूद है और हर साल जितना पानी इस वक्त मौजूद है, लोगों का कहना है कि हर साल इतना पानी आता है और गुजर जाता है, हमारे घर महफूज रहते हैं। तो कुछ लोग अभी भी जो हैं वो दरिया में मौजूद हैं, उनको भी निकालने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त जो है यहाँ पर इंतज़ामिया भी मौजूद है और जो ब्रिजिंग पॉइंट है उसके इर्द गिर्द जो है वो बड़ी तादाद में जो है बड़े पत्थर रखे गए हैं, सैंड बैग रखे गए हैं, भारी मशीनरी है। सब कुछ मुल्तान में इस वक्त हाई अलर्ट है। आपको बता दूँ कि इस वक्त जो है 4.5 लाख से 5 लाख क्यूसिक पानी जो है वो यहाँ मुल्तान हेड मोहम्मद वाले से गुजर कर शेर शाह के रास्ते जो है हेड पाइनत की तरफ जा रहा है। इस वक्त अगर बात करें त्रीमू की तो त्रीमू में इस वक्त जो अखराज हो रहा है वो 3,98,911 हैं और हेड सितनाई की बात करें तो हेड सितनाई से 1,93,407 क्यूसिक जो है अखराज हो रहा है। वो पानी भी जो है वो यहाँ पर आ रहा है, जिसके पेश नज़र जो है मुल्तान हाई अलर्ट है और जितने बंद हैं, खासतौर पर अकबर फलत बंद है जो आबादी और दरिया के दरमियान एक वाहिद बड़ी स्पोर्ट है, उसकी जो है कड़ी निगरानी की जा रही है। सही, अब रुख कर लेते हैं झंग का और हमारे साथ मौजूद हैं कमर जमान। कमर, बताइएगा झंग में काफ़ी मुश्किलात हैं लोगों को, तो बताइएगा इंतजामिया की जानिब से अभी तक क्या किया गया है लोगों के नुकसानात से बचाने के लिए, और इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है झंग शहर की? जी बिल्कुल, जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि त्रीमू हेड पर जो अभी अपडेट आई है पानी की सतह की, वो 3,55,000 क्यूसेक पानी त्रीमू हेड से गुजर रहा है, जो आज सुबह तक 3,65,000 था और रात को 3,99,000 क्यूसेक था, जो इस वक्त वहाँ से 3,55,000 क्यूसेक रह गया है। और इसके अलावा जो सूरत हाल है इसकी, जो पानी त्रीमू हेड से गुजर कर जो अगले इलाकों में आ गया है, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, गढ़ महाराजा में तहसील अहमदपुर सियाल का ये इलाका है। यहां पर जो सुल्तान बाहू पुल के साथ गढ़ महाराजा शहर डूब चुका है, जबकि इसके अलावा जो उसकी आबादियां नवाही हैं उनको डुबोता हुआ पानी इस वक्त जो है लिया रोड पर धुपसड़ी, चक 5, गोदड़वाला, नूर शाह बस्ती और गढ़ मोड़ और जत्तो वाली और इसके जो नवाही इलाके हैं उनमें जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। हज़ारों एकड़ पर फसलें जो मुख्तलिफ काश्त की गई थी वो भी डूब चुकी हैं, घर भी डूब चुके हैं। बल्कि एक गांव यहाँ पर बिल्कुल साथ ही रियाज वाला था, वो रात गए पानी इतनी तेज़ी से उस गांव के गिर्द फैला कि गांव के मकीन जो हैं वो उसमें महसूर होकर रह गए थे, जिसके बाद ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से वहाँ से उनको रेस्क्यू किया गया। गुज़िश्ता रोज़ भी जो है यहाँ पर समंदू आना एक इलाका है, वहाँ पर बहलोल वाला बंद है जो काश्तकारों ने, ज़मींदारों ने अपनी मदद आपके तहत तामीर किया था, उसमें 30 फुट का शगाफ पड़ गया था जो बढ़ते बढ़ते 150 फुट तक पहुँच गया। उसको भी जो अपनी मदद आपके तहत और ज़िला इंतज़ामिया के तावन से तामीर किया जा रहा है। दोबारा आपने बात की है रिलीफ के हवाले से, तो सैलाब से तहसील जंग के 137, तहसील 18 हज़ारी के 37, तहसील शोरकोट के 40 और तहसील अहमदपुर सियाल के 47 देहात डूबे हैं, जिनमें से 3,23,000 अफराद को रेस्क्यू किया गया है, जबकि 2,90,290 एकड़ रकबा मजमूई तौर पर ज़ेरे आब आया है, जिनमें से 2,27,795 एकड़ ज़रई रकबे पर जो कपास, मकई, चावल, जवार, कमाद और तिल की फसलें थी वो तबाह हो चुकी हैं। बता दीजिएगा, क्योंकि कहा जा रहा था कि त्रेमो ब्रिज पे शगाफ डाला जाएगा, तो क्या डाल दिया गया है, डाला जाएगा? कितनी हद होती है पानी की कि जब शगाफ डाला जाता है ब्रिज पर?
जी पहले तो इस हवाले से ये जो गलतुल आम एक चीज हो गई है कि तरीमू हेड पर शगाफ डाला जाएगा। अच्छा। तरीमू हेड पर शगाफ नहीं डाला जाता, बल्कि तरीमू हेड से आगे जो यहाँ जिस वक्त मैं गढ़ महाराजा में मौजूद हूँ, यहाँ पर जो है सुल्तान बाहू पुल पे शगाफ डाला जाता है और 18 हजारी में अगर जरूरत पड़े तो 18 हजारी में शगाफ डाला जाता है। तरीमू हेड की जो इस वक्त कैपेसिटी है पानी गुजरने की वो 8,75,000 क्यूसेक है, लेकिन यहाँ पर जो तरीमू हेड की तारीख का सबसे बड़ा जो सैलाबी रेला गुजरा है वो 6 लाख क्यूसेक तक जो हालिया सैलाब में यहाँ से गुजरा है, जबकि यहाँ इसकी कैपेसिटी जो है इस तादाद जो है पानी गुजरने की वो 8,75,000 है, क्योंकि कुछ अर्सा पहले यहाँ पर तरीमू हेड के मजीद जो है गेट तैयार किए गए थे, जिसकी वजह से इसकी इस तादाद में इजाफा हो गया है। ठीक है, हम जरा सियालकोट का भी रुख कर लेते हैं। सियालकोट से आमिर हमारे साथ मौजूद है। आमिर बताइएगा इस वक्त किस मकाम पर मौजूद है? इतलात ये है कि सियालकोट में अब भी जो सैलाबी पानी है वो 3 से 4 फुट जमा है। पिंडी भट्टियां की अगर बात की जाए वहाँ पर बड़ी तबाहकारी के मनाजिर हम देख रहे हैं। उसके बाद जो हालिया बारिशें हुई वहाँ उन बारिशों में जो 600 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई 24 घंटे के अंदर, शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बड़ा मुतासर हुआ। हमें ज़रा देही इलाकों के हवाले से भी अपडेट कर दें और शहर की सूरत हाल के हवाले से भी अपडेट कर दें। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ हडमराला के मुकाम के ऊपर। भारत ने एक दफ़ा फिर आबी जारियत का मुजाहरा करते हुए एक बड़ा रैला जो है वो दरिया चराब में छोड़ दिया है। हडमराला के मुकाम के ऊपर इस वक्त इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है और इस वक्त जो यहाँ पर हडमराला के मुकाम के ऊपर जो पानी का बहाव है वो 3,84,553 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि जो पानी का अखराज है वो 3,83,000 और 53 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरीके से जम्मू तवी में भी इस वक्त इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और इसके अलावा जो मुनावर तवी है वहाँ पर भी जो है ना इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है और पानी की जो सतह है उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। और जो भारत में जो होने वाली जो मकबूजा जम्मू कश्मीर और बलाई इलाका जात में जो होने वाली मुसलसल तूफ़ानी बारिशें, इस वजह से सियालकोट में से गुजरने वाले जितने भी नदी नाले हैं उनमें भी तूफ़ानी का खदशा पैदा हो चुका हुआ है। और ये आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता हफ्ते भी जो भारत ने एक बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड पानी का रेला छोड़ा था, 9 लाख से ज़ायद का जो रेला गुजरा था, जिसने हर तरफ सियालकोट में तबाही मचा दी थी। और इसके अलावा जो थी जो शहरी थे उनकी हज़ारों एकड़ फसलें जो थी वो तबाह बर्बाद हो गई। सरकारी आदत शुमार के मुताबिक 2,94,546 जो है एकड़ रकबा जो था वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया या जुज़वी तौर पर फसलों का नुकसान हुआ। इसी तरीके से जो हज़ारों की तादाद में माल मवेशी जो थे वो भी जो पानी की नज़र हो गए, अमलाक को नुकसान पहुंचा और इसके अलावा जो बड़ा कीमती सामान था वो भी पानी की नज़र हो गया। आपने अभी शहर की बात की, जहाँ तक शहर का ताल्लुक है तो शहर में बेशतर इलाकों में तो पानी निकाल दिएगा, लेकिन नशेबी इलाकों में अभी तक पानी मौजूद है। ज़िले इंतज़ामिया जो है वो दिन रात पानी निकालने में मसरूफ़ है। नशेबी इलाकों में अभी भी 2 से लेकर 4 फुट तक पानी। एक बात बताइएगा, फ्लड रिलीफ कैंप्स किन किन मकामात पर कायम किए गए हैं और फ्लड रिलीफ कैंप्स में क्या इंतजामात मुकम्मल हैं? मवेशियों के हवाले से और इंसानों के हवाले से भी बताइएगा। जी टोटल ज़िला भर में जो फ्लड रिलीफ कैंप है वो 31 कायम किए गए हैं, जो तहसील पसरूर में, तहसील डस्का में, तहसील समड़याल में, तहसील सियालकोट में। और वहाँ पर जो है जो तमाम जितने भी हैं खुराक का इंतज़ाम किया गया है, जो जानवर हैं उनकी वैक्सीनेशन का बंदोबस्त किया गया है और उसके अलावा जो महकमा हेल्थ की जानब से उनका अमला जो है वो वहाँ पर जो है वो हर किस्म की मेडिसिन लेके बैठा हुआ है। और इसके अलावा जो रेस्क्यू करने के लिए जो है जो अगर कोई एमरजेंसी में किसी को निकालना है तो भी है। और मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ जो है डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया उसकी जानब से हाई अलर्ट जो है जारी किया गया था, जिसमें तमाम जितने भी ज़िला इंतज़ामिया से रिलेटिव महकमा जाते हैं। अच्छा आमिर, ये बताइएगा रेस्क्यू का अमला तैयार है, तमाम इंतजामात भी कर लिए गए हैं, ये बताइएगा लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, मुंतकिल हो रहे हैं अपने इलाके छोड़ के कैंप्स में? दीगर महकमा जात जो है उनको जो है ना हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। और मैं आपको बताता चलूँ ये जो सैलाबी रेला आया है इससे जो बजवास से मलका 85 देहात हैं, उसके अलावा सैदपुर के इलाके के दर्जों देहात हैं, समड़याल तहसील जो है वहाँ के दर्जों देहात हैं, वो तमाम मुतासर होने का खदशा है। और जिले इंतजामिया की जानब से मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब आने का खदशा भी मौजूद है। आमिर भट्ट बहुत शुक्रिया, कमर जमान और मिर्ज़ा अहमद हमारे साथ मौजूद थे।